वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द आर्यन लर्निंग लैब। जी हाँ, ये वीडियो आपका आखिर बिहार में ही क्यों लड़ते हैं लोग जीएनएम और बीएससी में, यानी कि आपस में ही ये दोनों टेक्निकल डिग्री वाले, ठीक है, आप लोग जीएनएम और बीएससी दोनों हो और आपस में यहीं पे एक ऐसा सिंगल स्टेट है जो जिसको मैंने नहीं सबने, ठीक है, सबने जो है जीएनएम और बीएससी को ही लड़ते देखा है। और ये सिंगल स्टेट है जहाँ पे ऐसा कुछ होता नज़र आ रहा है। पास्ट में भी हुआ है, बट अभी क्या है, रिसेंटली बीएससी नर्सिंग बिहार में काफ़ी बच्चे जो है करने लग गए हैं और कर रहे हैं और कर रखा है जिन्होंने, ठीक है। तो अब आप कहोगे तो आप क्यों बना रहे हो इस चीज़ों पे वीडियो? मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मुझे जो है बहुत कॉल आया है और बहुत जो है रिसेंटली जो है मैंने वीडियो बनाया था, वो वीडियो भी आप लोग जा कर के देख सकते हो, जिसमें मैंने बच्चों को जस्ट समझाया है, एजुकेट करने की कोशिश की है कि आप लोग जो है आपस में नहीं लड़ो और स्टडी पे फोकस करो, अपने तैयारी पे फोकस करो। बट यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं कि बहुत उस जो है वीडियो में भी बहुत बच्चों का कमेंट था, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें, बहुत कुछ जो है परेशान है, कुछ जो है कुछ के निगेटिविटी है, कुछ सपोर्ट कुछ का मिला। जिनका सपोर्ट मिला है उनको थैंक यू, और जिनका जो है इस चीज़ों से अगेंस्ट है, आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है, उनके लिए कुछ चीज़ें अभी जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे। कुछ मैं पॉइंट्स रखूँगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी जा कर के चीज़ें समझ आएगी, तभी कमेंट करना। अगर लास्ट तक नहीं देखते हो तो कमेंट नहीं करो, आधा अधूरा वीडियो देख करके चीज़ें अगर नहीं समझते हो तो फिर कमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो अभी बात हम लोग करते हैं कि आखिर इस वीडियो का नौबत क्यों आया और मैं ये वीडियो जो है क्यों बना रहा हूँ। कुछ सारी चीज़ें जो है पता चलती है, ठीक है, जो चीज़ें मैं यहाँ पे जो है इस प्लेटफॉर्म पे चीज़ें को बता नहीं सकता हूँ, बट डेफिनेटली जो है बहुत सारी चीज़ें जो है अभी हुई हैं, ठीक है, रिसेंटली। सो अभी जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई है ना, ये सारा माजरा इस जो है वैकेंसी को लेकर के है। पहले तो इस वैकेंसी में क्या हुआ कि जो है सूटेबिलिटी लेटर को लेकर के हुआ, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया था। देन जो है इसको एज को लेकर के था, ये सारी चीज़ें जो है केस किया गया कोर्ट में, हाई कोर्ट में यहाँ पे पटना में, ठीक है। और उस पे जो है हाई कोर्ट का जो है जजमेंट आया कि आप जो है वैकेंसी को जो है जितने भी जो स्टूडेंट हैं उनको जो आप फॉर्म फिल करने से नहीं वंचित कर सकते हैं, ठीक है। उनके आदेश पे जो है अभी तक फॉर्म फिल कर लिया गया है। उनका जो रिजल्ट आएगा वो जो है वो कोर्ट के अंतरिम जो होता है, ठीक है, जजमेंट, फाइनल जजमेंट, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें फर्दर जो है डेवलपमेंट उसमें केस में होंगी और वैकेंसी में होंगी, ठीक है, वो अलग मैटर है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने जो है केस किया है जीएनएम के बच्चों ने कि बीएससी के बच्चों को हटाना है। अब यहाँ पे चीज़ें जो है समझने की है कि अब किन्होंने जो है केस किया है, क्या एक्चुअल में ये बच्चे माइंड वॉश्ड हैं, किसी के शिकार हैं, या फिर जो है कोई इनको जो है गाइड कर रहा है, और कोई क्यों गाइड कर रहा है, उन सब चीज़ों पे भी चर्चा करेंगे। पहले हम समझते हैं कि ये नौबत ही क्यों आती है यहाँ पे, ठीक है। बात जीएनएम की नहीं है, बात बीएससी की नहीं है, बात यहाँ लड़ने की नहीं है, बात ये है कि कोर जो पॉइंट जो मुद्दा है ना वो क्यों ही आती है। पहले हम लोग जो है शॉर्ट में ओवरव्यू कर लेते हैं, अदर स्टेट के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं, ठीक है। ये जस्ट इसी से रिलेटेड है, आप लोग जो इसको को रिलेट कर पाओगे। देखो, जहाँ तक की रहा अदर स्टेट का सवाल, ठीक है। सो अदर स्टेट की बातें मैं क्यों कर रहा हूँ? अदर स्टेट की बात इसलिए कर रहा हूँ, वहाँ पे टाइम टू टाइम जैसे उनको ज़रूरत होती है, ठीक है, आइदर आप वो हरियाणा ले लो, चंडीगढ़ ले लो, या फिर जो है वो आपका जितने भी, जैसे कि राजस्थान में भी है, ठीक है, यूपी में है, इन यहाँ पे क्या है अदर स्टेट में, या फिर साउथ के जितने भी स्टेट्स है वहाँ पे ले लो, दिल्ली में ले लो, कहीं भी, बिहार को छोड़ करके, वहाँ पे एनएचएम, ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन के जो है थ्रू टाइम टू टाइम वैकेंसी आते रहती है, या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में वैकेंसी आती है, ठीक है, फ्रीक्वेंट वहाँ पे वैकेंसी आती है, कम अमाउंट में, ठीक है, कम क्वांटिटी में 200, 400, 600 वैकेंसी वहाँ पे आती रहती है। इससे होता क्या है कि जो करंट पास आउट है या फिर जो तैयारी बच्चे कर रहे होते हैं उनका जो है वो जॉब इजीली वो लग जाते हैं, ठीक है। अदर स्टेट में डोमिसाइल भी है बहुत सारे स्टेट में, वहाँ पे क्या है, अदर स्टेट के दूसरे स्टेट के बच्चों को कम ही मौका मिलता है, यानी कि वहाँ के जो स्टेट के बच्चे होते हैं उनको ईजिली जो है एक्सेसिबल है उनके लिए जॉब
आसानी से उनको जॉब मिल जाती है, ठीक है। फंसते हैं जो, ठीक है, जो फंसते हैं वो नेक्स्ट फ्रीक्वेंटली वहाँ पे चूंकि वैकेंसी आती है तो वो लोग जो है फ्रीक्वेंटली वो ज्वाइन करते रहते हैं, यानी कि वहाँ पे अब ऑब्वियसली है ना कि अगर वैकेंसी फ्रीक्वेंटली बेसिस पे आएगी तो आपको जो है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, और आप इस वैकेंसी में नहीं, आपको पता है 6 महीने बाद आने वाली, उसमें आप निकल जाओगे, ठीक है। कम क्वांटिटी में आती है तो आपको ये भी रहता है कि आप जो है इसमें जो है अपने जितना जोर लगा के तैयारी करना है करके निकल जाओ। यहाँ पे बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है हमारे यहाँ पे, ना तो हमारी नीतीश गवर्नमेंट है, हमारी जो है यहाँ पे डोमिसाइल लागू किया जाता है। जी हाँ, मैं भी बिहार से हूँ, इसलिए मैं हमारी बातें कर रहा हूँ। कतई नहीं समझना कि मैं जीएनएम के अगेंस्ट हूँ या फिर बीएससी के अगेंस्ट हूँ, मैं किसी के भी अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं दोनों के साथ हूँ, मैं सबके साथ हूँ। पर जिसके साथ अन्याय होगा मैं उसके साथ हूँ, जिसके साथ जो है कुछ गलत होगा मैं उसके साथ हूँ। यहाँ पे बेरोजगारी चरम सीमा पे है भाई। एक तो हम लोग ओवर पॉपुलेटेड है यहाँ पे, ठीक है, पॉपुलेशन को तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट जो कुछ नियम है उसमें संशोधन करवा सकते हैं, सरकार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, रोजगार का उपाय है नहीं। जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो तो अदर स्टेट चले जाते हैं, अपनी जो दिहाड़ी है वो 10-15 हज़ार 20 हज़ार की जॉब वो करते हैं जा करके, ठीक है। रहा जिन्होंने अब उसमें से कुछ बचे खुचे जो यहीं रह गए, जिनको रंगदारी ठेकेदारी करना है, ठीक है। रंगदारी ठेकेदारी इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत कुछ ऐसे वर्ग हैं जो यहाँ पे बेरोजगार रहते हैं और अल्टीमेटली उनको कोई ऑप्शन नहीं, उनकी भी मजबूरी है, वो कोई ऑप्शन नहीं होने के कारण वो करे तो करे क्या, वो कुछ जो है अपनी मजबूरी में कह लो, कोई अपनी जो है वर्चस्व जमाने के लिए कह लो, वो नेतागिरी में चले जाते हैं बेरोजगारी के कारण। अब होता क्या है कि अब आगे चल के वो करे क्या, भाई पैसे तो चाहिए आपको, अल्टीमेटली पैसा तो चाहिए, घर तो चलाना है। अब यहाँ से शुरू होता है सारी चीज़ें। अब जैसे जैसे आप जो है चीज़ों को इसमें लेते हो, ठीक है, आगे जो है इसमें कैसे कैसे डेवलप होता है वो सारी चीज़ें मैं डेप्थ में नहीं जाऊँगा, क्या है नहीं है। अल्टीमेटली मुद्दा ये समझो कि बेरोजगारी यहाँ इतना है, किसी न किसी माध्यम से यहाँ पे अगर क्या है कि जो एक तो नर्सिंग के यहाँ पे कॉलेज हैं, ठीक है, मैं अल्टीमेटली घुमा फिरा के नर्सिंग की बातें करूँगा। नर्सिंग का जो कॉलेज का हाल है वो किसी से छिपा नहीं है, कितनी जो है एजुकेशन है, पढ़ाई होती है, सबको पता है। अब खराब लगेगा किसी को वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो है वो फैक्ट है, वो है। तो जो बेरोजगार हैं, जिनको भाई पैसे चाहिए, वो मुद्दा ढूंढते हैं, ये पॉइंट की बात है कि मुद्दा ढूंढते हैं। अब उनको जिस भी पॉइंट पे, जिस भी जगह पे जहाँ पे उनको मुद्दा मिलता है वो उस मुद्दे को पकड़ते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा अभी एएनएम का केस का, ठीक है। अभी एएनएम का जो केस हुआ था उसमें उन्होंने 2000 जो है वहाँ पे 18 की नियमावली के जो है साथ जो है वैकेंसी आई थी, सरकार उसमें कुछ संशोधन करके उसको जो है क्लोज करके दोबारा से रीओपन करके उसको 23 के नियमावली के अकॉर्डिंग फिर से उसमें वैकेंसी ला दी। अब जो लीडर्स, कुछ जो लीडर्स थे उन्होंने इस चीज़ को पकड़ लिया। अब वहाँ से उठा करके उन्होंने क्या किया कि इस वैकेंसी को ऊपर में जो है केस कर दिया। अब जो 18 की नियमावली थी उसमें क्या था कि जो एएनएम की जो है सिस्टर की वैकेंसी जो है कंप्लीट होनी थी वो मतलब कि संविदा पे जो जितने भी सिस्टर्स थे उनको जो है संविदा वाली जो सिस्टर्स थी उसके ऊपर में उनको मतलब कि लेना था, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर में। अब उसके बाद जो 23 वाली आई वो सीबीटी कर दिया, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया। अब उसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम भी करा दिया कंडक्ट, अब पास आउट भी हो गई सिस्टर्स, ठीक है। अब फिर से केस चल रहा है, ये जो है केस चल रहा है। अभी 3 साल लगभग केस चला है, 22 से 25 हो गए। 3 साल के बाद अभी जा कर के उनको इंटरिम जो है रिलीफ के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट तक केस गया है और अभी तक जो है वो केस क्लियर नहीं होगा। अभी जो है रिसेंटली जो है केस का डेट आने वाला, अब वो डेट जो है डलेगा और फाइनल जो है वो होगा, ठीक है, केस का। अब बात ये आती है कि मैंने एएनएम का एग्जांपल क्यों दिया। जो हमारा बिहार स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है ना, ये उसी दिशा में जाते हुए दिख रही है। अब उस दिशा में इसलिए जा रही है क्योंकि अल्टीमेटली बहुत जो है अनगिनत केस होते जा रहा है इस वैकेंसी पे, ठीक है। तो जो स्टूडेंट है उसको कुछ भी हाथ में नहीं लगना है। देखो केस होगा, टाइम लैप्स होगा आपका,
बेरोजगार आप रहोगे सॉरी, पैसा आपको मिलना नहीं। ऑब्वियसली बेरोजगार आप रहोगे, आपको पैसा कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। प्राइवेट में 15-20 हज़ार पे जॉब करोगे, कितना मिलता है प्राइवेट में सबको पता है, ठीक है। 20-25 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार कमाओगे, बहुत खुश हो गए। 30 हज़ार, 40 हज़ार बहुत जो सीनियर है उनको मिलेगा, ठीक है। अब जा करके आप लोग क्या करोगे, केस के जो हियरिंग का डेट आएगा ना, तो जो लीडर्स होते हैं वो पैसे से वकील को रखते हैं। फ्री में वकील नहीं आता है, केस करने से नहीं होता है, उन वकील को देने के लिए पैसे चाहिए होंगे। वो पैसे कहाँ से आएंगे? आप लोगों से आएंगे। अब आप लोग जो है, ठीक है, 90-95 हज़ार बच्चों ने फॉर्म भरा है, चलो उसमें से गलती है फॉर्म, 70-75 हज़ार तो फॉर्म है। अब ये सारे बच्चे मिलकर के क्या करेंगे? पैसे देंगे। अब आप लोग पैसा दो, डेट आएगा, कभी क्या करेंगे वकील साहब? अभी कोई एक डॉक्यूमेंट मिसिंग कर देंगे अगली जो है डेट बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट टाइम जो है अगले दूसरे साइड के क्या करेंगे, वो जो है किसी डॉक्यूमेंट को नहीं लाएंगे। ऐसा चलते रहेगा। अब वैकेंसी खिंचाते खिंचाते जाएगा आपका 2 साल, 3 साल, 5 साल, चूँकि एक हियरिंग में कम से कम 10 से 12 लाख 15 लाख रुपए लग जाएंगे आपको वकील को रखने में। बहुत सारे खर्चे होते हैं ना, और कुछ जो है पॉलिटिशियंस के जेब में जाएंगे। तो अल्टीमेटली वो सारा कट के किसके किसका जेब कटेगा? स्टूडेंट का। तो कहोगे कि आप क्यों बकैती कर रहे हो यहाँ पे? मैं बकैती नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को यही चेताने आया हूँ कि भाई फेरा में मत फंसो। आपको कब किधर से ब्रेन वॉश करके आपको कब कहाँ से कौन फंसाएगा, किधर से फंसाएगा, आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। इस चीज़ों को समझो। जो रणनीति बनता है ना, वो बहुत सारी चीज़ों को देख करके बनता है, ठीक है। आप अभी जिस एएनएम की मैंने बात किया है, ठीक है, जो वैकेंसी का, उस एएनएम में जो एएनएम पे फॉर्म तो भरा था जिनके पास जीएनएम है, ठीक है, उसमें से भी बहुत सारी सिस्टर्स होंगी ना जिन्होंने जो हायर एजुकेशन के लिए जीएनएम बीएससी किया होगा। जी हाँ, उनको जीएनएम पे उनको 15 नंबर मिला है, ठीक है, यानी कि हायर एजुकेशन का। और जो बीएससी करी थी ना और जिन्होंने क्वालिफाई किया उनको 20 नंबर मिला है। अब आप कहोगे कि ये क्यों बोल रहे हो आप? इसीलिए बोल रहा हूँ कि वो एएनएम की वैकेंसी में जीएनएम और बीएससी वाली जॉब में गई है सिस्टर, और आप यहाँ पे अलग ही दुनिया में जी रहे हो। पता नहीं क्या सूंघते हैं लोग, क्या करते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि अगर फिर से वही रास्ते अपनाओगे, जो भी स्टूडेंट हो वहीं जाके गिरोगे, ठीक है, खाई में गिरोगे। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल पीछे जाओगे, कोई नहीं बचाने वाला है। आप लोगों के हाथ में जीरो आएगा। सुनना, जिनके पास पैसे जाने हैं उनके पास पैसे जाएंगे, वकील कमाएगा, वो करोड़पति बनेगा, आप लोग कुछ नहीं बनने वाले हो, ठीक है। बेरोजगार ही रहोगे, कोई रोजगार नहीं मिलने वाला है। नहीं सतर्क होगे, नहीं खुद को प्रोटेक्ट करोगे, नहीं समझोगे, भाई कोई बचाने नहीं आएगा, ठीक है। ट्यूटर में बीएससी नर्सिंग का ट्यूटरशिप का होता है जॉब, उसमें एमएससी वाले भरते हैं कि नहीं भरते हैं, ठीक है। जीएनएम में तो बीएससी में तो नहीं बोलने जाते हैं, लड़ने नहीं जाते हैं लोग। सीएचओ में जो सीएचओ होता है वो बीएससी नर्सिंग के लिए, ठीक है, आपको भी पता है। उसमें आपको पता है बीएएमएस भी फॉर्म भरता है, वो भी एलिजिबल है। आयुर्वेदिक का जो डॉक्टर होता है वो, क्या उसको आप भगा दोगे? जो सरकार नियम बना चुकी है, जो वैकेंसी में जिसको एलिजिबल उसने कर दिया सरकार ने, आप उसको कैसे अपोज कर सकते हो? आप देखो, मेन क्या है, पढ़ाई करो। फिर से मैं वहीं पे आ गया कि पढ़ लो, पढ़ना ही नहीं है। हर चीज़ को हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में घिसते रहो। इससे देखो भाई, जो नेता हो ना, मैं आप लोगों से ही बात कर रहा हूँ, जो इसमें नेता सुन रहे हो, ठीक है, आप तो नेतागिरी करोगे, आपको तो मज़ा आएगा, क्योंकि आपको पढ़ना नहीं है और आपको पैसा चाहिए, ठीक है। अब जो भी समझो आप, मुझे गलत समझो, जो बोलो, लेकिन जो स्टूडेंट है भाई उनको पढ़ने दो यार, उनको पढ़ने दो। आप कमाओ, आप कहीं और से कमा लो, बट जो बेरोजगार बच्चे हैं ना उनको यार एटलीस्ट उनको शांति से रहने दो, पढ़ लेने दो, जॉब ले लेने दो। जिनका सपना है कि भाई मैं यहीं पे अपने फैमिली को भी देख लूँ, बिहार से ही कर लूँ, अदर स्टेट जिनको जाना हो तो चले ही जाएंगे। एटलीस्ट जो इनको यहाँ रहना है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप प्लीज़ इस चीज़ों को मत फंसाओ,
और करने दो, बच्चों को तैयारी करने दो, पढ़ने दो उनको, पढ़ने वाले को एटलीस्ट जॉब लेने दो। फंस जाएगी वैकेंसी, बेचारे फंस जाएंगे, बेरोजगार रह जाएंगे। हर किसी में सामर्थ्य नहीं होता है केस लड़ने का और डेट पे डेट लेने का, ठीक है। सो एक हम्बल रिक्वेस्ट है, मुझे किसी से भी हेट नहीं है, मुझे किसी से नफरत नहीं है, मैं जस्ट उन लोगों की आवाज़ बनना चाहता हूँ और बोलना चाहता हूँ, ठीक है। मुझे नेता नहीं बनना है और मैं चाहता हूँ कि कुछ बच्चे ही अगर इन चीज़ों से सतर्क हो जाएं, खुद को प्रोटेक्ट कर लें, हमारा उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। दैट्स इट। अभी मुझे और कुछ नहीं कहना है। आप लोग अपनी राय दें कि क्या है नहीं है, हम लोग उस चीज़ों पे फिर से डिस्कशन करेंगे फर्दर। थैंक यू सो मच। फैसला आपका है, आपको क्या करना है। जो कुछ लगा मुझे मैंने बोल दिया, अब आपको क्या करना है, आपको क्या लग रहा है, अपनी राय दें कमेंट में और फिर डिस्कशन करेंगे फर्दर, ठीक है। ये वैकेंसी क्लियर नहीं हुई, आगे 5 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। बैठे रहो, लड़ते रहो, केस लड़ो, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, फैसला आपके हाथ में है। सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा दुख है, बहुत कुछ है, बट ठीक है, इट्स ओके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।